जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन कर रहे हैं और अभी भी वही करेंगे। देखिए, परसेंटेज का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन होता है। कभी कभी देगा कि किसी की आय में इतने परसेंट की वृद्धि हो गई तो दूसरे के आय में कितना परसेंट कम है, इसके आय में वृद्धि हुई तो उसका आय इसके आय से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट कम है। ये सवाल आपसे पूछेगा। ऐसा सवाल करने का बहुत ही शानदार तरीका है। पहले देखिए, क्वेश्चन एक बोर्ड पे आपको दिया गया है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मान लीजिए बी की आय ए की आय की से x% कम है, तो x ज्ञात कीजिए। x ज्ञात करना है आपको। पहले क्या कह रहा है कि 10% अधिक है। 10% का मतलब 1/10, और 10 में अब कितना हो जा रहा है, वो 1/11, यानी अब 11 में 1 कितना परसेंट हो रहा है। तो 11 में अब जो बढ़ा हुआ था वो अब 10 आ गया, और 10 कितना परसेंट होगा इसके बारे में बात कर रहा है। तो वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ था, वो यहाँ से 9.1/11%। अब समझिए इस बात को कि हुआ कैसे कैसे हुआ। तो देखिए कि अगर ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी बी की आय जो थी वह कितना थी 100, और जो ए का आय था वो 10% अधिक होकर के कितना बन गया, हुआ 110 हो गया। तो अब जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बी की आय ए की आय से x% कम है, यानी इसके आय से अब यह कम है x%। तो पहले देखिए, ये 100 है और ये है 110, तो कमी कितने की है, यहां से निकाल लेंगे अगर हम लोग कमी, तो कमी 10 की है, और 10 की कमी कितने पे, 110 पे। यही तो पूछ रहा था हमसे कि कितना परसेंट होगा। तो 11×99 और 1.11, ये 9.1/11%। अब इसको देखिए, ये तो हुआ लॉन्ग प्रोसेस, या फिर हम लोग x से बनाएंगे, वो इससे भी बड़ा लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन हम लोग क्या कैसे बनाएंगे, सो देखिए दिया हुआ है क्या कि a की आय b की आय से 10% अधिक है। इसका मतलब 10% बराबर कितना हो जाएगा, 1/10। तो जो b की आय है वह कितना हो जाएगा, यहां से b बराबर 10, और वही ना 1 बढ़कर कितना हो जाएगा, a 11। तो अब जो 11 है उसका 1 कितना परसेंट होगा, यही उससे कम ही है। तो कितना परसेंट कम है, क्योंकि 10 तो इसके पास भी, 10 इसके पास, एक ही वो ना कम है। तो जो 1 कम है वह 11 का कितना परसेंट है। तो यहां से आ गया अपना 11×99, 9.1/11%। ये आपको देखते देखते करना सिखाएंगे हम। अभी तो ये देखे क्वेश्चन, फिर बनाने का प्रोसेस, ये आपका बेसिक्स है। तो बेसिक्स सीख लिए। अब देखिए, अब कुछ कुछ हमेशा याद रखना है, लेकिन एक क्वेश्चन और करते हैं कमी वाला, फिर हम आपको ले चलेंगे कुछ इंक्रीज और डिक्रीज वाला पैटर्न बताएंगे, और उस पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन सब करके दिखाएंगे आपको सेकेंडों में। आइए चलिए दोस्त, ये क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी सीजीएल का 2008 का क्वेश्चन है। कितना शानदार क्वेश्चन है कि बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो ए को बी से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त हुए। 20% का मतलब है 1/5, उससे कम यानी 4 हो गया। अब 4 का ए कितना परसेंट, तो 25%। हटाइए, ये गया आपका आंसर। ऐसे देखिए, ऐसे आपको सिखाएंगे हम करना। ये कैसे होता है वो भी आपको हम बताएंगे कि कुछ कुछ चीजें आपको याद रखना है, और क्या क्या याद रखना है वो हम पूरा अभी चार्ट बना देते हैं थोड़ा सा, वो आप रखिएगा याद, तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी और सबसे पहले बनेगा। आइए इसका पहले बेसिक से बनाते हैं। कह रहा है कि ए से बी को क्या है, 20% कम अंक प्राप्त हुआ है, यानी ए को अगर 100 प्राप्त हुआ है तो बी को कितना प्राप्त हुआ, उससे 20 कम, यानी 80। अब जो 20 है वही ना ज्यादा है, 100 कितना ज्यादा है, 80 से 20 ज्यादा है। तो 80 का 20 अब कितना परसेंट होगा, यानी 1/4 गुने 100 बराबर में कितना आ गया, 25%। तो ये आपका बेसिक्स है। हम जो बताए हैं वो कैसे बताए हैं कि अगर 20% दिया हुआ है तो 20% का सेंस है 1/5, और 1/5 में अभी कमी हो रहा है, यानी जो 5 था वो 1 घट करके कितना हो गया, 4। अब 4 का 1 कितना परसेंट हो रहा है, तो 25%। ये कहां से आता है, कैसे आता है, वो अभी हम एक चार्ट बनाते हैं, और देखिए उस चार्ट में कितना मजा आने वाला है। आइए अभी हम लोग लिखते हैं, एक तरफ क्या लिखेंगे, प्रतिशत इंक्रीज, और दूसरे तरफ अगर ये इधर इंक्रीज हो रहा है तो उधर कितना डिक्रीज होगा। ये फिर एक चार्ट बनाएंगे जिसमें लिखेंगे प्रतिशत डिक्रीज, और एक तरफ लिखेंगे कि उसमें कितना परसेंट का इंक्रीज होगा। देखिए
आइए, अभी बहुत ही मजा आने वाला है आपको। ये चार्ट अगर थोड़ा सा भी दिमाग में रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एसएससी प्री में पूछता है कि इतना परसेंट बढ़ गया तो कितना परसेंट की कमी हुई, कितना परसेंट कमी हुई तो कितना परसेंट बढ़ गया, और कभी आय देगा, कभी उसके मूल्यों में गिरावट देगा, ऐसा पूछेगा। तो देखिए अभी हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। एक तरफ लिखते हैं क्या, इंक्रीज्ड परसेंट यानी अधिक। अगर एक तरफ लिखते हैं क्या, इंक्रीज्ड परसेंट यानी अधिक होगा, तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, कमी यानी डिक्रीज्ड परसेंट, और उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, कमी। ये छोटी छोटी सी चीज। अब देखिए यहां से अगर हम लोगों को दे दे कि पहले मान लीजिए कि 10% की वृद्धि हुई, 10% यानी 1/10, तो ये जो 1/10 है ये बढ़ करके अब कितना परसेंट का डिक्रीज करना है, तो ये बढ़ा है तो 10 से क्या हो गया था 11, और 11 में अब क्या है 1, तो इसका परसेंटेज बराबर कितना आ जाएगा 9.1/11%। ये आप इक्वल करके समझ के ही चलिए। क्यों, क्योंकि अगर 10% इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि डिक्रीज कितना होगा, वो 9.1/11%। अब आते हैं 10 के बाद अगर हम लोग इसको कर दे 20% क्या होगा, अब इंक्रीज होगा यानी 1/5। तो 20% इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, इस 5 के जगह पे 1 आकर के कितना बना लेगा 6। अब 6 में 1 कितना परसेंट आ गया 16.2/3%। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसमें 100 से गुना करके देख लीजिए, आपका इतना आंसर आएगा। अब देखिए ये आ गया 20, अगर 25% का इंक्रीज कर दे तो कितना आएगा 1/4। अब ये जो 4 है वो कितना बढ़ गया है 1, 5 में अब आ जाएगा, तो 5 में 1 बराबर कितना परसेंट 20 पर, यहाँ 25 था तो अब ये आ गया अपना 20%। देख रहे हैं, एक चीज आप गौर कीजिए कि इधर जितना है उधर उसका ठीक थोड़ा सा कम है, यानी अगर इधर 10 है तो उधर 9, इधर 20 है तो उधर 16, इधर 25 है तो उधर 20। अब अगर इधर कितना हो जाए अपने पास, ऐसे देगा 33.1/3% बराबर 1/3। अब इस टाइप से देगा, इसका मतलब है कि यह अब 1 बढ़ करके कितना हो चुका है 4। अब 4 में 1, जब 4 में 1 का बात करेगा तो ये कितना परसेंट का बात करेगा 25% का। ऐसे अगर आपसे और आगे पूछ दे, जैसे यहां से 12.5% की इंक्रीज हुई, यहाँ 12.5%, 12.5 का क्या सेंस है 1/8। अब जो 1/8 है वह बढ़ करके कितना पे आ जाएगा, यहां से 1/9 पे। तो अब जो कमी होगा वो 1/9 होगा, तो 1/9 यानी 11.1/9%। ऐसे देखिए ये आपको कुछ कुछ चीजें याद रखना होगा, ठीक है। एक पूछ देगा अगर इंक्रीज में कि ऐसा 14.2/7% अगर इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा, यह 1/7 के बराबर होता है। फिर ये यहां से क्या आ जाएगा 1/8 में, क्योंकि 7 से बढ़कर वो क्या चला जाएगा 8। अब 8 में 1 कितना परसेंट का डिक्रीज होगा, यहां से यहां देख लीजिए 12 पूर्णांक, यहाँ 8 है तो 12×8 = 96 और 1/2%। ये छोटी छोटी सी चीजें आपको क्या रखना है, याद रखना है, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ये चार्ट आप बना लीजिए, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही शानदार चार्ट है। क्यों, क्योंकि ऐसा पूछे जब भी एक तरफ इंक्रीज हो और पूछे कि कितना परसेंट का डिक्रीज होगा दूसरे से, तो बस चार्ट याद है, 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा। ठीक है, आइए एक नेक्स्ट चार्ट बनाते हैं हम लोग। कौन सा, आप यहाँ डिक्रीज हो जाएगा और उधर इंक्रीज का चार्ट। ठीक है, अब क्या होगा दोस्त कि एक तरफ डिक्रीज होगा तो कितना परसेंट का इंक्रीज होगा। देखिए बहुत ही मजेदार चार्ट आपके सामने बनाने जा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, अगर आपके दिमाग में सेव है तब। क्या है सो देखिए, अगर आपसे कह दे कि 10% की क्या हो गई, कमी हो गई, यानी 10% = 1/10, तो जो कमी हुआ है वो 10 में 1 की कमी है, यानी अब वह कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। तो 1/9 कितना परसेंट का इंक्रीज करेगा, ये 11.1/9% का इंक्रीज करेगा। अब देखिए
जो हम लोग बनाए थे वह इसका ठीक अपोजिट था। यानी अब अगर यहाँ से 10% डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वह बढ़ेगा कितना, 11.1/9%। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए अगर 100 रुपया है किसी की सैलरी एक दूसरे से, तो उसमें 10% इंक्रीज हो गया, तो अब कितना हो गया, 110 हो गया। यानी एगो का 100 और दूसरे का 110। तो जो 100 का 110 हुआ था वो 10 कितना परसेंट है 110 का, तो 110 का जो 10 होगा वो कितना परसेंट हो जाएगा, यहाँ से 9.1/11%। वही आपसे ये पूछ रहा है। तो अभी जो हमारे पास था वो कितना था, कमी हो रहा था। तो अभी जब कमी हुआ है इसका मतलब है यह 9 हो गया था, अब 9 में एक कितना परसेंट होगा, तो 11.1/9%। उसी तरीका से आगे देखिए, अगर यह बढ़ करके कितना हो जाए, 20% की कमी हो, 20% का सेंस कितना है, 1/5। अब जो कमी हुआ है वह एक कम होकर के इसमें से माइनस हो गया है, तो अब आगे कितना, 4। अब 4 में एक कितना परसेंट होगा, यहाँ से 25%। छोटी छोटी सी चीजें आपको रखना है याद। अब देखिए यहाँ से जैसे ही अगर ये 25% की कमी हो रही है तो इसका क्या मतलब होगा, 25% यानी 1/4। अब 4 में एक की कमी, तो यह होकर के कितना आ जाएगा, यहाँ से 3, और 3 का 1 कितना परसेंट हो जाएगा, 33.1/3%। तो एक तरफ अगर कमी होगा तो दूसरे तरफ 33.1/3% की क्या होगी, वृद्धि होगी। चलिए दूसरा अगर देख लेते हैं, यहाँ पे अगर ये कितना है फिर 33, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे लिख दे 33 पूर्णांक कितना है, 1/3% की कमी हुई, यानी 1/3। अब जो 1/3 है वह कमी हुआ है, इसका सेंस क्या बनता है यहाँ से, कि अब यह जो 3 था वह कितना हो गया, 2 हो गया, और 1/2 कितना हो जाता है हमारे पास, 50%। अगर आपको याद होगा, यानी अगर किसी के मूल्य दूसरे के मूल्य से 33% कम है, इसका मतलब है कि जो कम वाला है वह उससे कितना परसेंट अधिक है, बड़ा वाला, तो अधिक कितना परसेंट हो जाएगा, वो 50%। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी का मूल्य 100 रुपया है, उसमें कितना परसेंट की कमी है, तो 33.1/3% की कमी है। तो 33.1/3 की जो कमी है, यानी 33 वह उसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 66.666। यह 66.666 है वह 66.666 का 33.333 कितना परसेंट होगा, तो 50% होगा। सिंपल सी बात, ऐसे आप करना सीखिए। देखिए अगर यही बढ़ करके कितना हो जाए आपका, 50% हो जाए, कि अगर किसी का मूल्य एक दूसरा से क्या है, 50% की कमी है, तो 50% यानी 1/2। अब क्या हो रहा है, यह कमी होकर के 1 हो रहा है, अब 1 का 1 कितना परसेंट होगा, तो 100%, यानी 100% का इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर 100 रुपये, मान लीजिए कि 100 रुपया है, उसमें क्या कह रहा है कि दूसरे का उससे 50% कम है, तो पूछ रहा है कि जो दूसरा है वह उससे कितना परसेंट अधिक है, तो वो तो 100 था और ये 50, तो 50 का 100 कितना परसेंट होता है, 100% की इंक्रीजमेंट है, यानी 100% क्या आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे एक चार्ट याद रखिए आप, और बाद में आपको बनाने में बहुत ही मजा आएगा। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जो प्री में पूछा जाता है, अगर आपको चार्ट याद है तो बस क्वेश्चन पढ़े, 20 का 25, ऐसे क्या आ जाएगा, 20 का 25, 10 का 11.1/9। अगर यहाँ पे कुछ भी रहे, यहाँ पे अगर 9.1/11 रहे, फिर भी आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि 1/11 हुआ और उसमें से 1 गया तो 10, तो 10% की डिक्रीज हो। ऐसे आप समझिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस पे, बहुत ही शानदार। और ऐसे आपको तभी आएगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ जुड़िएगा। आइए मजे मजे में मैथ सीखेंगे हम लोग।